विक्रम जी मंच पे बोलते। अशोक जी बढ़ाना वो भी मंच पे पहुंचे। एक बार जोरदार नारा लगाओगे, भारत माता की, भारत माता की। इंडियन इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल, बीजेपी पार्टी। माला के लिए लिस्ट ला। डिप्टी साहब मोहन सिंह जी, दादा फतेहपुरा सिंह मंच पे सुना दो। मोहन आगे जाओ। अरे कर लो सतवीर जी, लो समय को ध्यान रखो भाई। नेताजी का माला और छापा पहना करके स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुबेदार कैप्टन सुबेदार साहब राम कुमार सिंह जी भी आए, मंच पे आए। महेशदान सिंह जी, सवाई सिंह जी, अजय सिंह, शैतान सिंह, महेशदान सिंह जी वे आए हैं और धर्मपाल जी का छापा और माला अर्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। मदन सिंह जी ठेकेदार जी, सापा खोलो। राजेंद्र, राजेंद्र एक आज इधर आओ मदद के लिए। समय का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी करें, जोरदार तालियों के साथ। सब एक साथ छापे के हाथ लगा, समय का ध्यान रखें। मैं आगे आमंत्रित करता हूं पूर्व विधायक हजारी लाल जी, उनका छापा और माला पहना करके हनुमान जी दोहराता आगे आए। मोलाराम जी दोहराता, सुमेर सिंह जी भी आगे आए।
सावण राम जी, बुलाराम जी दोराता ये आए और पूर्व विधायक साहब का एक साथ सम्मान करें। महेंद्र सिंह जी राठौड़, जोरदार ताली। महेंद्र सिंह जी राठौड़ जो दूर से पधारे हैं, उनका साफा और माला पहना करके सावण राम जी नेताजी उनका स्वागत करें। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी पूर्व सरपंच बाडाई नानी पधारे हैं, उनको साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। तंदगी राम जी मुकदम जी आए और सरपंच साहब को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में फरीदाबाद से अशोक जी बढ़ाना पधारे हैं, जो धर्मपाल जी के अजीज मित्र हैं, वो आए और उनको साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। किशन जी सेन उप सरपंच राजोता, आप आए और अशोक जी बढ़ाना को साफा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। नरेंद्र सिंह जी को तंदगी राम जी माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे, बाडाई नानी के पूर्व सरपंच हैं। इसके बाद में अशोक जी बढ़ाना को सावण राम जी आए और अशोक जी बढ़ाना जो को साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। आ जाओ। राम किशन जी सेन साहब आप आए। हमारे बीच में विक्रम सिंह सरपंच करकड़ा पधारे हैं, उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। शैतान सिंह जी आए और सरपंच साहब को माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। जिनका नाम उच्चारण किया जाता है वो आए भाई। सरपंच साहब का माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। शैतान सिंह प्रकाश सिंह जी आप आए और सरपंच साहब का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में मोहन राम जी मेघवाल डिप्टी साहब पूर्व सरपंच डाटापतिपुरा हैं, उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। प्रकाश चंद चंदेला आप आए और डिप्टी साहब को माला और साफा। सरपंच साहब का करो पहले। मैं निवेदन करूं, हमारे बीच में राजू सिंह जी हैं, जो धर्मपाल जी के अजीज मित्र हैं, जम्मू कश्मीर से चल के आए। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। संदीप आए और उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। और हमारे बीच में राजकुमार जी हैं दसरापुर से, उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। विजय सिंह आते जाओ भाई। हमारे बीच में मदन जी सरपंच बांसियाड़ हैं, उनका हवलदार बिल्लू सिंह जी आए और उनको माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में गुजर महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मपाल जी हैं उदयपुर वाटी से, उनका भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सूबेदार शेर सिंह जी आप आए और धर्मपाल जी का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। भाई जिनका नाम बोला जाता है थोड़ा सा। हमारे बीच में भीम जी रोजड़ा से हैं,
हमारे बीच में सही राम जी भाषाड़ हैं, संतोष जी हैं, हवा सिंह जी हैं, राम सिंह जी हैं। आप सबका स्वागत है। मैं सावल जी से और पूरी टीम से निवेदन करता हूं, सौभाग्य जी से इनसे, कि आप इनका माला और साफा पहनाकर स्वागत कर दें। मंच पे सभी अतिथियों का मान सम्मान है। संतोष जी शर्मा है, सभी का मान सम्मान है। सूबेदार शनिपाल सिंह जी बाड़ांगे ढाणी, उनका भी मान सम्मान है। आप भी मंच पे पधारे। रामोतार सिंह जी बाड़ाई ढाणी से, उनका भी मान सम्मान है। आप भी मंच पे पधारे। उनका पूरी टीम के द्वारा मान सम्मान किया जाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपने मान किया, सम्मान किया और पूरे गांव की सहमति हो तो मैं एक छोटे बच्चे से पूरे गांव की तरफ से इंजीनियर साहब को माला पहनवा दूं क्या? अगर सहमत हो तो जोरदार तालियां बजाएं और एक छोटे बच्चे को भेजे। भाई आजा बेटा, क्योंकि समय का अभाव है। हम पहले ही 4 घंटे लेट चल रहे हैं। आप सबका इंतजार किया, इसके लिए तो माफी चाहते हैं। और सभी माताएं, बहनों और बुजुर्गों और नौजवानों की तरफ से छोटा बच्चा माला पहना रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। रामस्वरूप जी मेघवाल और परशुराम जी मेघवाल जी भी आए और नेताजी को माला पहना के स्वागत करें। भाई किसी भाई की इच्छा हो, किसी का नाम रह गया हो तो आपके लोकप्रिय नेता आप इंजीनियर धर्मपाल जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे, क्योंकि आप सब जो जन सैलाब आया है वो आपके लोक लाडले नेता इंजीनियर धर्मपाल जी का मान सम्मान और सहयोग करने के लिए यहाँ पधारा है। अब मैं निवेदन करूं, विक्रम सिंह जी सरपंच साहब खरकड़ा आए और अपने विचार रखें। सरपंच साहब, वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि कम समय में ही संबोधित करें, क्योंकि समय बहुत हो। भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे विधायक के रूप में हमारे भाई धर्मपाल जी विराजमान हैं और हमारे पूर्व विधायक श्री हजारीलाल जी और सम्मानित मंच और मेरे चिरानी से मेरे नाना साहब, मेरे मामी साहब, मेरी नानी साहब, मेरे भाई साहब, इन सबको मेरे को यहाँ साफा पहनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से एक चीज का आग्रह करने आया हूँ कि हम वोट तो हर साल ही करते हैं, हर किसी को भी देते हैं, वोट तो देते ही हैं, लेकिन अब की बार धर्मपाल जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके विजय बनाए, ताकि अपनी देश और दशा सुधरे और हमारे विचार बदलें। दूसरा मैं कहना चाहता था कि हमारे बाबू साहब भैरू सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा था कि अच्छे और ईमानदार आदमी को चुने ताकि वो अपना भविष्य के बारे में सोचेगा। तो आपके बीच में हमारे लाडला नेता धर्मपाल जी हैं, तो इनको भारतीय जनता पार्टी पर फूल के निशान पे बटन दबाकर इनको विजय बनाए, ताकि हमारी खेतरी की दशा सुधरे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूं, मानोता जाटान के पूर्व सरपंच बाड़ा नानी से नरेंद्र सिंह जी आप आए और अपने विचार रखें। नरेंद्र सिंह जी। मंचा सीट हमारे बहुत ही प्रिय और आदरणीय, सबके लिए काम आने वाले मान सम्मान के प्रतीक भावी विधायक भाई धर्मपाल इंजीनियर धर्मपाल जी का मैं इस तरह पे चिरानी के सभी गांव वासियों की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे यह अवसर आपने दिया है स्टेज पे बोलने के लिए, तो मैं सम्मानित मंच का
अभिवादन करते हुए आप लोगों को एक दो बातें बताना चाहता हूं। देखो, ये लड़ाई जनता और धन के बीच की है। एक तरफ धन है, एक तरफ जनता है। तो कभी भी धन कभी नहीं जीतता, जनता ही जीतती है। आपको मालूम है, आप लोग बुजुर्ग हो, आपने सुना भी होगा कि एक शिवनाथ गिल्ला जी थे जो हमारे यहां से एमपी बने थे। उनके सामने बिरला जी खड़े थे, लेकिन वो हार गए क्योंकि उनके पास धन बहुत था, लेकिन धन उनके कोई काम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये बहुत सुनहरा मौका है। इतना बढ़िया माहौल बन रहा है। हम लोगों ने 70% पंचायतें कवर की हैं और पूरी पंचायतों का ये मूड बन चुका है। हमारे माणुता, जाटान, लोयल, चारास, डाणीबाड़ा, जहां से कांग्रेस प्लस में निकलती थी, आज हमारी बीजेपी वहां से प्लस में निकलेगी। तो ये सुनहरा मौका है और इस यज्ञ रूपी इसमें आप अपनी आहुति दे करके ये सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठाइए। लोगों की धारणा है, अरे यार ऊपर तो मोदी बैठे, उन तो दे देंगे वोट, नीचा की तो आप देख लेंगे। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हिंदुस्तान का जो सिस्टम है ना, फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंटर में भी काम करती है और स्टेट में भी काम करती है। उनके अलग अधिकार है। अपर हाउस है, लोअर हाउस है। तो अपर हाउस के अंदर यदि कोई राज्यसभा में जीत के जाएगा तो भाई धर्मपाल जी के वोट से ही जाएगा, और जो भी जाएगा वो एमपी बिल्कुल प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का एक हाथ रहता है, दूसरा हाथ राज्यसभा की तरफ से जाता है। वो यहाँ से अपने विधानमंडल से जो भी विधायक चुन के जाते हैं, वही राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी भूल मत करना। ऊपर यदि एमपी हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, बीच में हमारे यहाँ पर राजस्थान में हमारी बीजेपी की सरकार होगी, और हमारे खेतड़ी से यदि हमारे भाई साहब होंगे, यदि प्लस में जाएंगे, यदि 20,000 की प्लस में दे दिया तो ये हमारे भावी मंत्री बन के आएंगे। और मंत्री को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः ही अपने ज्ञान से, अपने पावर से आप लोगों की तरह का कायाकल्प कर देंगे। यही मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। सभी भाई कोई भूल मत करना। 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आकर के अपने मतदान का उपयोग करना, और पेटी में मत बंद कर दोगे, वही आपकी जीत है। धन्यवाद। आपको मैं एक सूचना दे दूं, 23 तारीख को नगर पालिका में एक रोड शो करने जा रहे हैं। आप सब आमंत्रित हैं, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, आप सब आएंगे और आपके नेता का सहयोग करेंगे। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूं, हमारे पूर्व विधायक हजारीलाल जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आप आए और अपने विचार रखें। आपके बीच आपके लोक राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी मंच पर विराजमान, हमारे साथी सरपंचगण बाहर से पधारे, मंच पर कई हमारे मेहमान और सम्मानित मंच, सिरानी गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं और बहनों, प्यारे बालकों, अभी सरपंच साहब ने बताया कि 25 तारीख को विधानसभा का वोट पड़ने वाला है। और अब की बात तो बड़ा अजीब, इस क्षेत्र का चुनाव हो रहा है। एक तरफ बड़े बड़े अरबपति और खरबपति चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपका ये लाडला भाई, आपका लाडला बेटा इंजीनियर, जो आपके जन सहयोग और आपके आशीर्वाद और आपके प्रेम से चुनाव लड़ रहा है। सबसे बड़ी जीत इस राजस्थान की मैं घोषणा करता हूं इस मंच से, राजस्थान की सबसे बड़ी जीत इंजीनियर धर्मपाल की होगी। 3 तारीख को आप देख रहे हैं, राजस्थान में खेतरी का पहला नाम होगा। क्यों? धर्मपाल जी के सामने कोई पार्टी तो बची नहीं है। सारी पार्टियां इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके सामने वो चुनाव लड़के पाड़ा रोकने वाले खिलाड़ी थे, वो सारे के सारे इनके पीछे आके बैठ गए। अब सारे के सारे इनके कंधों पे पीछे आके खड़े हो गए, और अब हमने कह दिया
कि धर्मपाल जी जहां आपका पसीना गिरेगा हम खून बहाएंगे, चिंता मत करो। ऐसे हमने सबने मिलकर एक संकल्प लिया है और कांग्रेस आई के 80% लोग तो हम आ चुके हैं, 20% भी वोट वाले दिन आ जाएंगे। मैं इस मन से घोषणा करता हूँ कि सारे के सारे अब हमारे सभी सर्वधर्म के उम्मीदवार हो गए। अब की बार 1 लाख से पार 1 लाख वोट इनको मिलेंगे और 60,000 में सबको मिलेंगे। सबकी जमानत जब्त होगी। बाकी आप ये जोश और ये होश 25 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक बनाए रखना। कोई वोट बचने जाए, शादी ब्याहों का टाइम है तो कोई वोट नहीं बचना चाहिए। कोई बहन बेटी इधर उधर गई हो तो उसको बुला के उस वोट की दूर व्यवस्था करना। कोई जाके कहीं ससुराल में बैठ जाए, कोई कहीं जाके पियर में बैठ जाए, उसको बुलाने का आपका काम होगा। और वोट मत में बेटी भी नहीं चलेगा जब तक वो कितनी वोट लो, कोई काम नहीं आएंगे। मत तो वही गिने जाएंगे तो बेटी पड़ेंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सारे के सारे वोट आदरणीय धर्मपाल जी के लिए आपको पड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं निवेदन करूं नवयुग मंडल गांव चिरानी, आप 51 किलो की माला से आपके लोक लाडले नेता इंजीनियर धर्मपाल जी का सम्मान कर रहे हैं। सभी नवयुग मंडल चिरानी का मेरा निवेदन है कि आप सब मंच पे पधारें और 51 किलो की माला के द्वारा हमारे नेता का स्वागत किया जा रहा है। नेताजी को लड्डुओं से भी तोला जाएगा। इस खुशी में जोरदार तालियां मैं आमंत्रित करता हूं अशोक जी सेन, नरेश जोरा साहब, कर्नल रामू साहब, विजय सिंह निर्वाण, शोभान सिंह, राजेंद्र, विनोद, समस्त नवयुवक मंडल आए और नेताजी का जोरदार सब स्वागत और सम्मान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल। बहुत बहुत धन्यवाद नवयुवक मंडल का। आप सबने 51 किलो की माला से सम्मान किया, मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सभी से निवेदन किया जाता है कि लाडू से तोला जाएगा, सभी प्रसादी लेके जाएंगे। अपने अपनी जगह पर शांति बनाए रखें। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। बोले भारत माता की। अब मैं निवेदन करूं हमारे लोक लाडले नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। भारत माता की। सुनो भाई सुनो, रामोतार कर्नल से मेरा निवेदन है कि मंच पे आए और उनको धर्मपाल जी भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। कर्नल साहब जोरदार तालियों से कर्नल साहब मंच पे आए। आओ कर्नल साहब। हम निवेदन करूं धर्मपाल जी से। रामोदार जी, जब टीम सोनिया, जब पुराने राजोता की टीम, चिरानी की टीम नेताजी के पीछे है तो अकेले रह के क्या करोगे? हम नहीं छोड़ेंगे आपको। रामोदार कर्नल आओ आओ सब आ जाओ। अरे आ जाओ नेताजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेताजी कहाँ का खिलाड़ी होंगे?
बोले भारत माता की, भारत माता की। राजोता, चिराणी, गाजियाला, कुरंड, चाड़ा, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूं इंजीनियर धर्मपाल जी से आप आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले उपस्थित पूरे जन समुदाय को, सभी बुजुर्गों को धोख देता हूं। जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है उसका भी अभिनंदन करता हूं। जो नौजवान साथी खड़े हैं उनका भी आदर सत्कार करते हुए मंच पर हमारे साथी और सहयोगी के रूप में चल रहे पूर्व विधायक हजारीलाल जी का भी चिरानी की धरती पर बहुत बहुत सम्मान करता हूं। हमारे सभी साथी सहयोगी जो आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं, उन सबका मान और सम्मान करते हुए उन्हें एक बार चिरानी पर उपस्थित चिरानी की गांव में सभी जन समुदाय का मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, लोकतंत्र की इस खूबसूरत उत्सव में, यानी लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता है। वैसे सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव होता है दीपावली, त्योहार होता है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती होती है उसका चुनाव, और वो सबसे बड़ा उत्सव होता है। इस चुनाव के उत्सव में सब लोग प्रेम भाव में बढ़ चढ़ के भाग लें, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। कहीं भी आपको विकास की कोई बात लगे तो थोड़ा सा आप खुद को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। विकास हम स्वयं अवरुद्ध करते हैं। विकास के कोई मापदंड होते हैं, विकास का कोई समीकरण होता है, और एक समीकरण के तहत विकास होता है गांव में और क्षेत्र में। उस समीकरण को हम खुद बिगाड़ लेते हैं। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, अगर 2 मिनट शांति का दान देंगे तो। देखिए, कोई भी नेता व्यक्तिगत एक अकेला इतना सक्षम नहीं होता कि कायाकल्प कर दे क्षेत्र की। पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक अगर समान होता है और एक व्यवहारिक सिस्टम होता है तो उससे विकास होता है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ। दिल्ली से आप चलो, जो देश की राजधानी और पूरे देश का प्रधानमंत्री वहाँ पे बैठता है। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि 2024 में 6 महीने बाद में आप किसी को शक है क्या कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? शक है क्या आपको किसी को? दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। ये आप सुन लेना चिरानी के लोगों और पूरे क्षेत्र के लोगों। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी और इस बार राजस्थान में सर्वे के आधार पे भी कह रहा हूँ और 20 साल के मेरे राजनीतिक तजुर्बे से भी कह रहा हूँ, राजस्थान में सरकार बनेगी और वो भी तुक्के से नहीं बनेगी। 200 में से 150 प्लस सीट बीजेपी की आएंगी और मजबूत सरकार बनेगी। जब दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, तो एक और सवाल है मेरा कि विधायक कौन सी पार्टी का होना चाहिए खेतड़ी का? आप ही बताओ। जब दोनों सरकारें बीजेपी की हैं तो यहाँ का विधायक बीजेपी का होगा, तब ही पूरा विकास संभव होगा। दिल्ली से चलने वाला पैसा जयपुर आएगा, जयपुर से चलने वाला पैसा क्षेत्र में आएगा, खेतड़ी में। बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। सरकार दिल्ली की किसी की, राजस्थान में सरकार किसी की, खेतड़ी में विधायक किसी पार्टी का। हम सब खुद जिम्मेदार हैं विकास में रुकावट करने के लिए। तीनों कड़ी अगर बीजेपी की होंगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। जब तीनों कड़ी तो होंगी, उसके साथ हमारा सांसद होगा बीजेपी का, हमारा जिला प्रमुख बीजेपी का है। 5-5 कोटे जब समान रूप से किसी क्षेत्र में लगने लग जाए, उसके विकास की आप कल्पना नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और किसी के भाषणों से विकास नहीं होता है, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक एक होता है, जब जाके किसी क्षेत्र में विकास होता है। हम जातिवाद पे, धर्मवाद पे, गोतवाद पे, क्षेत्रवाद पे पता नहीं कैसे कैसे वोट डाल देते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं और आपसे ही पूछता हूं, कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ कल्पना कर सकता है क्या राजस्थान में कभी बसपा की सरकार बन सकती है? कर सकता है क्या कोई कल्पना? जब यहाँ बसपा की सरकार आपके जीवन में नहीं बन सकती, आपके बेटों के जीवन में नहीं बन सकती, आपके पोतों के जीवन में नहीं बन सकती और कभी नहीं बन सकती, तो जो लोग बसपा को वोट डालते हैं वो कौन सी समझदारी करते हैं? आप स्वयं जिम्मेदार हो, विकास में अवरुद्ध आप खुद हो रहे हो। जब बसपा का विधायक 2-4 जीत के जाएंगे, सरकार बीजेपी की रहेगी, 5 साल तनख्वाह लेके और 8 रुपए में रोटी और 5 रुपए में नाश्ता करके कैंटीन से वापस आ सकते हैं, आपका विकास नहीं करवा सकते। ऊपर से नीचे तक कड़ी तोड़ना सीख लो। क्षेत्र का विकास चाहते हो, इस चिरानी का विकास चाहते हो, इस ढाणी का विकास चाहते हो,
तो कड़ी से कड़ी जोड़ना सीख लो। मैं ये नहीं कहता, आप सोच रहे होगे वोटों के लालच में कह रहा हूँ। मैंने दुनिया देखी है और इतनी ठोकर खाई है। मैं देखता हूँ कोई विकास क्षेत्रों का जो राज के साथ चलते हैं उस क्षेत्र में विकास होता है, और जो राज के विपरीत चलते हैं वो विकास अवरुद्ध होता है और वो सर्वनाश होता है उस तहसील का। पिछली बार 13 में आपने बनाया था बसपा का विधायक पूर्णजीत सैनी को, 10 साल पीछे आपका क्षेत्र हो गया। किसी को उलाना मत देना, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, उसके जिम्मेदार आप सब लोग और हम खुद हैं। हम लोग मेल से सरकार नहीं बनाते, बेमेल का विधायक बनाओगे निश्चित रूप से आप लोगों को घाटा ही होगा। मैं एक बात बताता हूँ, भैंस दूध देती है 18 किलो, उसके नीचे पाटा ही छोड़ोगे जब भी तो दूध देगा। अब गाय को बात छोड़ोगे जब भी दे देगी ये, तो यही काम है, समझ जाओ मोटी भाषा में। गाय का दूध निकालना है तो गाय का बछड़ा ही छोड़ना पड़ेगा, और भैंस का दूध निकालना है तो उसके साथ बछड़ा उसका पाटा ही छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे मोटी मोटी बात समझाने के लिए हम राजनीति में हैं। हम सब जिम्मेदार हैं, इसके तहसील की दुर्दशा के जिम्मेदार हम खुद हैं। सरकारें बन रही हैं, 5-5 कोटा आपके पास आ रहा है, विकास यहाँ पे हो रहा है, इसलिए राज्य के साथ चलिए। और निश्चित रूप से एक बात कह देते हैं, सर्व समाज को 36 कौम को साथ लेके राजनीति करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं होगा, ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और जो लोग कल तक कांग्रेस में थे और आज हमारा मान सम्मान और हिम्मत बढ़ाने के लिए आए हैं, उनको भी चिरानी की धरती पर एक वादा करके जाता हूँ, आपके मान और सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी, और कमी आएगी उस दिन आप हमें कह देना कि आपकी बात झूठी थी जो आपने चिरानी में कही थी। सबका मान सम्मान होगा, सबको साथ लेके चलेंगे, और विश्वास के साथ आप ये सीट जीत रहे हो, ये शुभ संकेत मैं आपको दे सकता हूँ। और वो शुभ संकेत में राजनीतिक भाषा में नहीं, मेरे खुद के अनुभव पे नहीं, मैं पूरे क्षेत्र में आज 80% जगह में घूम चुका हूँ। 20% जगह खेतड़ी की बच रही है, 80% जगह का मूड, विचार, भावना और आशीर्वाद देख के, और लोगों का जो विचार है उसको देख के आपको ये बात कह रहा हूँ। और इस बार जीत भी तुक्के की नहीं होगी, ये जीत होगी राजस्थान की जो 10 बड़ी जीत होंगी उसमें खेतड़ी का नाम आएगा, ये आपको बता देता हूँ। विश्वास के साथ कहते हैं, सामने जो भी कैंडिडेट है वो सट्टा बाजार की भी अगर कोई विचार रखता हो तो सट्टे बाजार में भी ये सोचना है, जो मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट खेतड़ी में बीजेपी कैंडिडेट के अलावा 30,000 वोट पार नहीं कर रहा है। एक भी कैंडिडेट 30,000 से ज्यादा पार नहीं कर रहा है। ये सट्टे बाजार की मैं आपको सूचना बताता हूँ, पूरी व्यवस्था अपने पक्ष में है, पूरा माहौल अपने पक्ष में है, और जो सिस्टम ऊपर से लेकर दिल्ली तक चलने वाला है सब आपके खेतड़ी क्षेत्र के पक्ष में है। तो भावना को कदर करो और व्यवस्था जो वक्त की है मांग, उसको समझने की कोशिश करो। निश्चित रूप से आप सब लोग मतदान को जीवन में पता नहीं कितनी बार करते होंगे, पंच से लेकर आप लोग एमपी तक का मतदान करते हैं, पंच का करते हैं, सरपंच का करते हैं, डेलीगेट का करते हैं, पार्षद का करते हैं, एमएलए का करते हैं, एमपी का करते हैं। जीवन में 100 बार आदमी मतदान करता है, लेकिन इस बार ये मतदान आप जो मेरे लिए कर रहे हो, ये मेरे लिए मतदान नहीं है, ये मेरे लिए जीवन दान कर रहे हो आप लोग। क्या आप लोगों के लिए करना चाहते हो? 20 वर्ष से आपके बीच में आपकी सेवा में है, कभी पंच का चुनाव भी नहीं जीता, लेकिन पूरी मजबूती से आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। और इस मजबूती से अगर आप आशीर्वाद दोगे तो 2 गुनी मजबूती से आपका विकास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये विश्वास लेके आप लोगों के बीच में से जा रहा हूँ। पुनः एक बार चिरानी में जो मान सम्मान किया, सब लोगों ने जो उत्साह से मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं भविष्य में अगर मुझे ऋण चुकाना पड़ा तो ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करूंगा। इसे आपके लिए करना चाहता हूँ। पुनः एक बार जो मातृ शक्ति बैठी है, जिनका मैं अभिनंदन करता हूँ। वरना माताएं राजनीतिक मीटिंग में बहुत कम जाती हैं, बहनें राजनीतिक मीटिंग में बहुत कम जाती हैं, कोई धार्मिक गुरु का गुप्त प्रवचन हो तो जरूर चली जाती हैं, लेकिन इतनी संख्या में आप लोग आई हो, आपका भी वंदन है। सभी समस्त सर्व समाज का वंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। अब लड्डू से तोला जाएगा, सभी प्रसादी लेके जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।